अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कूल इलेक्ट्रिकल पॉइंट। आज हम E8 क्यों आता है, इसके आने की वजह और इसकी जो रीज़न है इस पे हम बात करेंगे। इस पे हम डिस्कस करेंगे। तकरीबन मैंने कोई 20 मिनट हो चुके हैं मैंने इसे चलाया हुआ, अभी तक E8 एरर नहीं आया इस पे। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, चले हम आगे क्योंकि मैंने किसी और तरफ जाना था। चले हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो इसकी ब्लोअर मोटर है, यहाँ पे जो ब्लोअर है अगर ये गंदा हो जाए काफ़ी ज़्यादा तब भी E8 एरर आ जाता है, या अगर ये ना चले तब भी ये E8 एरर ही आता है। या इसकी ये स्लो हो जाए तब भी E8 एरर आता है। जहाँ पे ये 20 है, इसके नीचे किट है, किट के अंदर कैपेसिटर लगा होता है। अगर कैपेसिटर वीक हो जाए तब भी E8 एरर ही आता है। ठीक है, ये इसकी इनर की वजूहात है मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। या इसका जो सेंसर है, सेंसर भी सही वर्किंग ना करे तो तब भी E8 एरर ही आता है। चलिए हम इसे ऐसा करते हैं, इसे हम उतार लेते हैं, खोल लेते हैं ताकि हमें इसमें मज़ीद बात कर सकें। ये मैंने खोल लिया हुआ है, ब्लोअर मैंने निकाला हुआ है। ब्लोअर तो इतना ज़्यादा कोई मुझे गंदा नहीं लगा था और इसकी थ्रो तकरीबन ठीक थी। तो फ़िलहाल हमने इसका एरर ख़त्म करना है, तो मैंने इनर को मुकम्मल खोल लिया ताकि इस पर हम सही तरह कर सकें। इसे वॉश में अच्छी तरह वॉश करना है। इसे वॉश करके हम इसे दोबारा उसी जगह पे फिट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसकी स्पीड वगैरह चेक करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे आउटर पे। ठीक है गाइस, मैं ये आउटर पे आ चुका हूँ और आउटर पे ये ग्री का आउटर है और इस पे इसका जो वाइब्रेटर है, ये देखें इसका वाइब्रेटर अगर इसका गंदा हो जाए तब भी E8 एरर ही आता है। क्योंकि जो गैस है, गैस में जब यहाँ से ठंडी हो के अंदर जाना है, अगर यहाँ पे गैस ठंडी ना हो सके, इसका जो वाइब्रेटर आप देखें मुकम्मल चोक हो चुका हुआ है। बहुत ज़्यादा डस्ट होने की वजह से यहाँ से एयर नहीं गुजर सकती। तो अगर यहाँ से एयर नहीं गुजरेगी तो जो गैस है वो दोबारा ठंडी नहीं होगी। ठीक है, इसे हमने वॉश करना है। ठीक है गाइस, मैंने काम अपना कंप्लीट करके लगा दिया हुआ है। तकरीबन मुझे कोई आधा घंटा हो गया और आधे घंटे में कमरा मुकम्मल कूल हो चुका हुआ है, लेकिन अभी तक एरर नहीं आया। इससे पहले तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट तक E8 एरर आ जाता था, जो कि बाद में कूलिंग करना छोड़ जाता था। जो हमारा फ़ॉल्ट है वो आउटर का फ़ॉल्ट था। जो आउटर इसका चौक था और चौक होने की वजह से जो एरर आता है वो भी तकरीबन E8 एरर ही आता है। ठीक है गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की मज़े की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।